अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 बजे का समय और हम लोग रास्ते लगे हैं संगम की तरफ जाने को। और बहुत ज़्यादा कोहरा यहाँ पर हो रहा है, बहुत सर्दी है और दिन में रास्ते में तो बड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन मॉर्निंग टाइम में अभी बहुत ठंडा है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज मैं हूँ महाकुंभ प्रयागराज में। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रयागराज महाकुंभ में आई हूँ और हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक स्नान कर लिया है और अभी सुबह के जो है वो 6 बज रहे हैं। हम यहाँ पर कल 9 फरवरी को हम कोटद्वार से चले थे लगभग सुबह 9:30 बजे और रात को 1:30 बजे हम लोग पहुँचे। उसके बाद लगभग 6 से 7 किलोमीटर हम पैदल चलकर अभी हम पहुँचे हैं त्रिवेणी घाट जो यहाँ पर है प्रयागराज में। और यहाँ पर आज अगर आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, जबकि हम लोग ये सोच कर आए थे कि हम थोड़ा बाद में प्रयागराज जाएंगे, शायद भीड़ कम हो जाए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वाकई में आज देखकर यहाँ पर लग रहा है कि सनातन जो भारत है उसकी जो परंपरा है, जो उसका महात्म्य है, उतना गहरा वो हम लोगों के हृदय में बसा हुआ है। और यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश तो खैर है ही, और महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक हर जगह, हर भारत का जो है वो एक मिनी भारत का यहाँ पर आज दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और ये वाकई आस्था का महाकुंभ है, आस्था का पर्व है। मैं आचार्य श्री सुरेंद्र शास्त्री लुधियाना से आया हूँ और मुख्य रूप से मैं हिमाचल से संबंधित हूँ। हिमाचल में एक बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम। वहाँ के पूज्य श्री महाराज स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज जी के तत्वावधान में यहाँ बहुत बड़ा शिविर लगाया गया। इतना सुंदर वातावरण, इतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सेवा और अद्भुत पर्व ये जो मनाया जा रहा है, ये समाज को एकत्र करने के लिए, शांत रखने के लिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी प्रकार का कार्य करते रहें, उनके लिए दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। और इसी प्रकार हमारे शासक, हमारे समस्त सैनिक वर्ग देश की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहें। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे। मैं मधुसूदन डबराल, बेसिकली मैं उत्तराखंड के डावर गांव से हूं और कल मैं मेरी अपनी धर्मपत्नी, मेरे साडू और मेरी साली इनके साथ में घूमने के लिए आया। हम सुबह चले थे अलीगढ़ से और अभी हम क्या कहते हैं आज सुबह 3:30 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और स्नान करने के बाद में थोड़ा परेशानी थी, लेकिन स्नान करने के बाद में अद्भुत नज़ारा, बिल्कुल वो आ गया, क्या कहते हैं, एक नवजीवन सा आ गया और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। आनंद आ गया। करोड़ों लोग, लगता है कि चारों तरफ करोड़ों लोग आ रखे हैं। और व्यवस्था शुरू में तो हमें लगा कि हाँ हम कहाँ फंस गए, लेकिन अब देख करके लग रहा है कि नहीं, इतने सारे लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही सुंदर। जय बंसेश्वर महादेव और जय भोलेनाथ की। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और आप महाकुंभ में भीड़ देखिए एक तरफ से। और इस भीड़ में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि किसी को पता ही नहीं कि संगम का रास्ता कहाँ है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो पुलिस वाले कर रहे हैं कि सिर्फ आधी पब्लिक को इधर भगा रहे हैं, आधी पब्लिक को इधर भगा रहे हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग जुगाड़बाजी से अंदर संगम के परिधि में लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में यहाँ गाड़ियाँ घूम रही हैं। मेरे
पीछे जो है वो अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर है और ये जो है कुंभ में जो संगम है उसके रास्ते में पड़ता है। तो आपको हम दिखाते हुए चल रहे हैं इसको भी। अब हम लोग बिना किसी जुगाड़ के जैसे तैसे रास्ते ढूंढ के संगम वाले रास्ते पर अग्रसर हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये है संगम द्वार, जो कि संगम में जाने का रास्ता है और ये अंतिम द्वार है। इसके बाद यहाँ से आगे जो है हमारा संगम शुरू होता है और त्रिवेणी घाट जिसको हम कह रहे हैं प्रयागराज में, यहाँ पे अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। हम लोग स्नान करके आ चुके हैं और हम ही नहीं बल्कि लाखों लोग यहाँ पे अभी तक स्नान कर चुके हैं। और मेरे पीछे आप देखिए कि कितनी बड़ी जो भीड़ है वो अभी भी संगम की तरफ जा रही है, जबकि सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं। तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के हम संगम तक पहुँचे थे और अभी जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। पूरा मिनी भारत हमको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और मैं कहूँ तो भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए हैं, श्रद्धा के साथ आए हैं। और आप देखेंगे तो सनातन का जो ये मेला है, सनातन का जो ये कुंभ है, यहाँ पर एक अलग जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके ही अलग से दर्शन होते हैं। वाकई ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आध्यात्म का वाकई समागम है। मेरा नाम अभिवंदन शर्मा है। मैं परिवार सहित माता पिताजी के सहित कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जी में आया हूँ। आनंद की अनुभूति है और चाहूँगा एक मंत्र मेरा बेटा सुनाए भगवान भोलेनाथ जी का, भगवान श्री राम जी का। आपदाम अपहर्तारम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषित करातनम नीरदावाद पीतांबरा दरुणवेम्पफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दर्विन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाट वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यूपी 25 से ये 20 दिन हो गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहाँ कमाई सही भी हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। एक तरफ से अच्छा लग रहा है, सुविधाएं सब बढ़िया है। यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ चाय बेचने केवल साले वाली लेमन टी एक दिन में कभी 100-125 बिक जाती हैं। 700-800 रुपये की हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वहाँ भी चाय बनाते हैं। हाँ, बरेली में चाय बनाते हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन एक जो मुझे दिखी है कमी सी व्यवस्था की वो ये है कि जहाँ से गाड़ियों की एंट्री बंद है तो वहाँ से मुझे लगता है कि गाड़ियों की एंट्री प्रॉपर बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद ना कोई वीआईपी होना चाहिए और ना ही जैसे सभी के लिए है सभी लोगों के लिए कैसी एंट्री होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। और यहाँ पर बस थोड़ा सा जो गाड़ियों वाला पार्ट है कि जो जानने वाले लोग हैं, कुछ वीआईपी गाड़ी जो हैं वो अंदर आती हैं और उसी से कुछ व्यवस्था यहाँ पे गड़बड़ सी लगने लगती है। अदरवाइज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ पे सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार से कि समान व्यवस्था होनी चाहिए। बल्कि यही नहीं, मैं कहूँगी हमारे हर धार्मिक स्थल पे जो वीआईपी मूवमेंट है वो बंद हो जाना चाहिए। जो श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं की तरह जाए तो हर व्यक्ति को श्रद्धा के साथ श्रद्धालु बनकर, भक्त बनकर ही जाना चाहिए और कोई वीआईपी नहीं, कोई आमजन नहीं। जय माँ गंगे, जय माँ यमुना, जय माँ सरस्वती की। मैं आज प्रयागराज से शिव प्रसाद डबराल इस समय माननीय योगी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। लगभग सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का खर्चा भी किया गया और सरकार द्वारा व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करी हैं, लेकिन व्यवस्था के प्रबंधन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत गड़बड़ी है। एक तो ये है कि जहाँ तक संगम क्षेत्र है वहाँ तक ये प्रकेन आप ये मान के चलिए कि पुलिस वालों को जैसे तैसे जान पहचान लगा के वहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। और दूसरी उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो भी लोग जा रहे हैं वो गाड़ियाँ बीच में हूटर बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए पूरे के पूरे त्रिवेणी संगम तक गाड़ियाँ जा रही हैं। त्रिवेणी संगम के मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस तक गाड़ी पार्किंग हो रही है। इसकी सूचना शायद मुझे लगता है कि बड़े अधिकारी को या तो है नहीं या फिर सभी लोगों की मिली भगत से है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से एक पूरा सैलाब आया है त्रिवेणी के संगम के लिए, इस कुंभ के लिए, इसमें हो क्या रहा है कि अगर आपके पास में 3 जगह से रास्ता जा रहे हैं तो आप भीड़ को देखते हुए तीनों रास्ते खोल सकते हैं। पहले पूरी की पूरी पब्लिक एक गेट में पहुंच जा रही है तो पुलिस वाले उनको अचानक बैरिकेडिंग बंद करके बोल रहे हैं अब आप दूसरे गेट से जाओ।
तो पता चला कि पहले वो 2 किलोमीटर पैदल आके जिधर आए थे वहीं से उनको वापस आना पड़ रहा है। तो मैं माननीय योगी जी से कह रहा हूँ, मतलब उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनसे मेरा वो है कि अभी भी कुंभ के कम से कम 15-16 दिन बचे हुए हैं और भीड़ ठीक है कि अखाड़ों की या फिर शाही स्नान इस समय अब नहीं बचे हैं, लेकिन जब लोगों को ये सूचना है कि शाही स्नान तो बचे हुए नहीं है, इसलिए अब कुंभ होके आ जाते हैं क्योंकि भीड़ नहीं। इस चक्कर में जन सैलाब बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुँच रहा है और आगे आने वाले समय में ये पूरा का पूरा कुंभ पूरी तरह से प्रबंधित रूप से होता रहे। इसके लिए आपको चाहिए कि ये जिस प्रकार से अचानक जो ये गेट बंद कर रहे हैं और पब्लिक को जो रास्ता 10 मिनट में क्रॉस करके पब्लिक बाहर निकल सकती है उस रास्ते को 2-2, 3-3 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हम संगम से और जिस द्वार के सामने मैं खड़ा हूँ, मुश्किल से मुश्किल ये 14 मिनट का रास्ता है या बहुत ज़्यादा हो तो 15 से 16 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें अचानक कोई एक गेट में हम जाते हैं उसको बंद करके फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देने, फिर जैसे दूसरे गेट में पहुंचे उसको डाइवर्ट तीसरी जगह डाइवर्ट कर दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे सामने रेलवे का बोर्ड लगा हुआ है और इसके पीछे ही ठीक 200-300 मीटर पीछे दूसरा बोर्ड लगा, उससे इस जगह आने में शायद हमें 300 मीटर का दूरी तय करना पड़ता, लेकिन इन्होंने जिधर से हमें घुमाया है 3 किलोमीटर से ज़्यादा इन्होंने इस 300 मीटर के लिए हम लोग को घुमा दिया है। इसमें पब्लिक की भीड़ और ज़्यादा हो जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि इस प्रकार से जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको 2-2, 3-3 घंटे तक लोगों को न परेशान करा जाए। आप लोग संगम से वापस आ रहे हैं? अरे यार ये भी भटक ही रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं। नहीं भाई आगे से बाएं बोलो। अरे ये भी संगम की ढूंढ में चलना है उधर से आ रहे हैं, इसका मतलब उधर भी संगम नहीं है। वही तो कह रहा हूँ। तुम लोगों को किसने बोला पर्टिकुलर रास्ता बना रखा है, इसमें भटका रहे हैं, उधर से उधर भेज रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं। वो भी संगम में आ रहा है, हम भी संगम में जा रहे हैं। संगम है कहाँ? वो इधर आ रहा है, वो भी संगम के लिए आ रहे हैं, हम भी संगम के लिए जा रहे हैं। आगे से बाएं तो बोला। और दूसरी चीज़ एक और है, गाड़ियों की पार्किंग। हमारी गाड़ी लगभग 12 किलोमीटर पीछे खड़ी है, जबकि कुंभ के जो त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में बहुत बड़ी पार्किंग है जो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की प्रबंधन की कमी है। तो मेरा आग्रह है आपसे कि इसको मैनेज वे में करिए, एक थोड़ा इसको सूक्ष्म रूप दीजिए। इतना भव्य, इतना दिव्य आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था करी है। इतने मेरे हिसाब से विश्व के सबसे बड़े जो महाकुंभ है, इसमें एक व्यवस्थाएं, एक खर्चा, सब चीज़ बहुत प्रबंधित रूप से हो रखा है, लेकिन कमी एक ही चीज़ की है कि वक्त पर उसका पूर्ण रूप से प्रबंधन नहीं हो रहा है। मेरे पीछे माँ गंगा है और उस तरफ यमुना जी हैं और यहाँ पर सरस्वती, इन 3 नदियों का जो है वो त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। तो यहाँ से मैं आपको सीधा दर्शन करवा रही हूँ। माँ गंगा से मेरी प्रार्थना है कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।